हेलो एवरीवन। मार्केट के डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। तो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट एक चैनल में है और चैनल के दो लाइन से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। इस चैनल की हमने बात की थी। मार्केट इस चैनल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। इस चैनल के बीच मार्केट चल रही है। तो आज मार्केट ने इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया। हमने कल ही बात की थी कि इस चैनल को अगर मार्केट तोड़ती है, यानी कि 21,900 को अगर मार्केट तोड़ती है, तो मार्केट में 22,100 तक के टारगेट और 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट ने पहला टारगेट 22,100 का तो दे दिया। उसके बाद एक्सपायरी की वजह से मार्केट साइडवेज रहकर वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो कल के लिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कहाँ पर काम कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट ने गैप अप ओपन होकर मार्केट ने खुद को होल्ड किया है 21,900 के ऊपर। तो मार्केट ने खुद को होल्ड कर लिया है। तो अभी 21,900 मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट बन चुका है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखे तो अभी अगर मार्केट फ्लैट का सिनेरियो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर इस पॉइंट को, यानी कि 22,080, इस पॉइंट को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर तोड़ती है फ्लैट फ्लैट की केस में, तो मार्केट में इस कहीं ना कहीं यहाँ तक के मार्केट में टारगेट, यानी कि 22,200 तक के मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट को तोड़ती है तो, सॉरी, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर इस पॉइंट को तोड़ती है, तो यहाँ से मार्केट में किस 200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, तो आज का जो लो है, जो कि 21,950 आज का लो है। अगर 21,950 को, यानी कि इस लो को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ तोड़ती है, तो मार्केट इस चैनल के एंड तक, यानी कि 850 तक, यहाँ तक ये गैप मार्केट फील कर सकता है फ्लैट ओपन होकर अगर आज के लो को तोड़ती है तो ये फ्लैट का सिनेरियो हो गया। गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो भी देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के ऊपर, कहीं ना कहीं 22,100 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है, तो मार्केट इस पॉइंट पर एक बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। और गैप अप के सिनेरियो में मार्केट में 200 से लेकर 250 तक के टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर अगर मार्केट इस पॉइंट को अगर तोड़ती है नीचे की तरफ 22,100 को, तो मार्केट फिर से इस जोन में फंस सकती है और किसी भी एक साइड मंडे को मार्केट इस जोन से निकल सकती है। तो ये तो हो गई गैप अप के केस में मार्केट का। अभी गैप डाउन के केस में देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है और इस जोन में रह सकती है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि 21,900 या 850 के पास, यही कहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट एक यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ तक आ सकती है। ये पॉइंट है 21,950 तक मार्केट ये गैप फिल कर सकती है और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चल सकती है। तो ये हो गया गैप अप, गैप डाउन और तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। अभी इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि स्क्रीन पर ड्रॉ दिख रहा होगा आपको। ये चैनल है, कुछ दिनों से ये चैनल चला आ रहा है निफ्टी में। तो मार्केट इसी चैनल में प्रॉपरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है। देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्केट ने इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया है, इसी पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है और मिडल लाइन पर भी मार्केट ने अच्छे से इसी इसी लाइन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है।
तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट एक पैटर्न में फिलहाल काम करते हुए दिख रही है इसी चैनल के अंदर। तो मार्केट में रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट आने वाले दिनों में पूरा कर सकती है। ये इस पैटर्न का एक शोल्डर हो गया, और दूसरा शोल्डर जो है मार्केट ने आज पूरी तरह से तो नहीं बनाया, लेकिन मार्केट बनाते हुए दिख रही है। तो ये शोल्डर कुछ इस तरह से बनाकर मार्केट इस नेक लाइन को तोड़कर एक मूवमेंट यहाँ तक दे सकती है। तो इसी सिनेरियो के बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। हमने गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। वो बैंक निफ्टी में भी हमने सेम चैनल की बात की थी कि मार्केट इस चैनल में चल रही है, और इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद मार्केट एक बड़ा मूव 47,000 तक या 47,500 तक भी दे सकती है। तो मार्केट ने पहला तो 47,000 का तो मूवमेंट दे दिया है, और उसके बाद मार्केट फ्लैट ओपन होकर बंद हो चुकी है। तो कल की बात करते हैं, मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो मार्केट के तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन के। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और आज के लो को अगर मार्केट ब्रेक करती है, यानी कि 600 को अगर मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ फ्लैट ओपन होकर, तो मार्केट में ये जो गैप है, ये गैप फिल हो सकता है, यानी और मार्केट यहाँ पर 46,200 तक भी मार्केट आ सकती है, अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है तो फ्लैट ओपन होकर, और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ चलने लगती है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ आज का है 47,000 को अगर ब्रेक करती है, तो मार्केट में बड़े टारगेट 47,200 और 47,500 तक के भी टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर आज के हाई को तोड़ती है तो गैप डाउन और गैप अप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। गैप डाउन के इस गैप अप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट मिनट अगर मार्केट गैप अप होती है इस पॉइंट के ऊपर 47,000 के ऊपर, अगर मार्केट गैप अप होती है तो मार्केट कुछ कुछ देर तक मार्केट का यहाँ पर सस्टेन करने का वेट करेंगे, या फिर मार्केट को रिटेस्ट करने देंगे, और रिटेस्ट के बाद मार्केट 47,500 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कल के कल, अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर गैप अप होकर अगर सस्टेन करती है तो। उसके बाद गैप डाउन का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि कहीं ना कहीं बड़ा गैप डाउन समझ लेते हैं, यहाँ यही कहीं 46,400 या बीच में कहीं गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से इसी पॉइंट से 46,400 से मार्केट गैप डाउन के केस में सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि ये जो गैप छूट गया है ये गैप मार्केट फिल कर सकती है, और मार्केट 46,600 यानी कि आज का जो लो है वहाँ तक आकर फिर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो गैप डाउन के केस में मार्केट में बेरिश होना बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतने दिनों से बेरिश ट्रेंड में थी, और उसके बाद मार्केट ने आज कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सिनेरियो के वजह से ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद अगर मार्केट किसी सिनेरियो की वजह से गैप डाउन भी खुलती है तो मार्केट इमिडिएटली सपोर्ट लेकर ऊपर आ सकती है, और यहाँ यहाँ तक तो मार्केट टारगेट इजीली दे सकती है 46,400 से 600 टू 200 पॉइंट के मार्केट यहाँ पर टारगेट गैप डाउन के केस में आराम से दे सकती है, और अगर इस पॉइंट को भी अगर ब्रेक करते हैं तो 47,000 इमीडिएटली कल के कल देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये हो गया गैप डाउन के केस में। मार्केट अगर गैप डाउन होती है मार्केट और निगेटिव होने लगती है, यानी कि 46,200 को भी ब्रेक करती है, तो मार्केट फिर इस लो को भी टेस्ट कर सकती है 45,800 को। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद है तो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।